दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों एक फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा कि ठंड के समय में इसी पोल्ट्री फार्म किस प्रकार से वर्क करता है। दोस्तों मैं थोड़ा सा उसके ऊपर डिटेल में जानकारी देना चाहूँगा कि इसी पोल्ट्री फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें जब फार्म के अंदर का तापमान बढ़ जाता है या फिर बाहर का तापमान बढ़ता है तो उसके कारण फिर अंदर का भी तापमान बढ़ता है, और जैसे जैसे अंदर का तापमान बढ़ता है तो मुर्गियां जो रहती है उनको स्ट्रेस उत्पन्न होता है और फिर मुर्गियां जो है मरना शुरू हो जाती है, या फिर ज़्यादा गर्मी के कारण वो हीट स्ट्रोक या फिर उनको लू लग जाती है और उसके कारण फार्म के अंदर मोर्टलिटी होती है। उसके कारण जो है हमारा FCR बढ़ जाता है। क्योंकि अगर छोटे बच्चे मरते हैं तो सिर्फ हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, किंतु अगर बड़े बच्चे मरते हैं तो हमारा जो है सब कुछ बढ़ेगा। क्योंकि छोटे बच्चों में सिर्फ हमें बच्चे का पैसा लगता है, दाना और हमारी मेहनत और वैक्सीन या मेडिसिन हमें कुछ नहीं लगती। किंतु जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सब कुछ दाना वाना खा लेता है और फिर तैयार माल अगर मरता है तो हमें नुकसान होता है। तो और गर्मी के कारण हमेशा अधिकतर हमें यही होता है कि तैयार माल ही मरता है। दोस्तों जितने भी फार्मर भाई हैं और जिन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस किया है तो दोस्तों उनको रियल में यह नुकसान तो ज़रूर हुआ होगा कि ह्यूमिडिटी के कारण आप सोच भी नहीं सकते कि बाहर तापमान कितना भी अच्छा हो, फार्म के अंदर भी तापमान कितना भी अच्छा हो, किंतु बर्ड जो है जैसा बैठा रहेगा और बैठा बैठा ही मर जाएगा। और सबसे अच्छी बात इस ह्यूमिडिटी के कारण या गर्मी के कारण अगर हीट स्ट्रोक से अगर मोर्टलिटी अगर हो रही है तो बड़े ही बच्चे मरेंगे, छोटे बच्चे नहीं मरेंगे। मतलब कि मुर्गे मरेंगे, मुर्गियाँ नहीं मरेंगी। उसके कारण जब हम देखेंगे कि हमारा जो है एवरेज वेट भी कम हो जाता है, हमारा FCR भी बढ़ जाता है और सब कुछ जो है हमारा जो प्रॉफिट जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इतना सा कि इसी पोल्ट्री फार्मिंग का उद्देश्य और महत्व मैंने आपको बता दिया। अब वो किस प्रकार से वर्क करता है देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको कंट्रोल पैनल के पास में लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे आपको ये तीनों इंडिकेटर दिख रहे हैं, रेड, येलो, ब्लू, और यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है 27 और यहाँ पे टाइमर दिख रहा है। तो दोस्तों अब हम टेम्परेचर के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों फार्म के अंदर का तापमान 27 है। अब हमें टेम्परेचर कितना चाहिए? हमें टेम्परेचर चाहिए करीब आज के दिन में अभी अगर हम देखें तो हमें करीब 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए। मतलब अभी हमें 27 डिग्री टेम्परेचर नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ अगर 27 डिग्री अगर टेम्परेचर अगर है तो वो जो एग्जॉस्ट फैन है वो तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि आप देखिए 26 डिग्री हो गया। अब जैसे जैसे रात बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। क्योंकि वो उसका कम होने का एक और कारण भी ये है कि मैंने एक साइड से कर्टन ओपन कर रखा है, उसका भी मैं आपको कारण बाद में बता दूंगा। पहले हम इसी फार्मिंग को समझ लें। दोस्तों अब देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है। तो दोस्तों अब मान लीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे 26 डिग्री के बजाय हम 36 डिग्री अगर होता तो देखिए दोस्तों अभी जो है हमने 30 डिग्री के ऊपर सेट कर रखा है कि जैसे ही 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो रिले ऑन हो जाएगी। अब देखिए हम दोस्तों इसको थोड़ा सा टेम्परेचर ही कम करते हैं। ये देखिए ये हमने जो है 24 डिग्री किया। ये देखिए इसके अंदर जो एक इंडिकेटर दिख रहा है आपको, रिले चालू। अब देखिए दोस्तों अब हमने जो है टेम्परेचर ये बढ़ाया, ये देखिए ये रिले जो साइड में थी वो बंद हो गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने जो फार्म के अंदर का तापमान हमने 30 डिग्री सेट कर रखा है। जैसे ही टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से ऊपर जाएगा फार्म के अंदर का जो ये रिले ऑन हो जाएगी। ये रिले जो है इस कॉन्टेक्टर को कमांड करती है। देखिए यहाँ पे MCB ऑन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये MCB, मान लीजिए ये MCB ऑन है। अब दोस्तों ये जो रिले है इस कॉन्टेक्टर को यहाँ पे कमांड करेगी। यहाँ पे कमांड मतलब यहाँ इन दोनों को कमांड करेगी। एक तो ये एग्जॉस्ट फैन का कॉन्टेक्टर है और ये वाला जो है अपना कूलिंग पैड की मोटर का कॉन्टेक्टर है। तो दोस्तों इन दोनों को जो है कमांड करेगी कि भैया आप चालू हो जाइए। अब देखिए दोस्तों ये मान लीजिए इसने कमांड कर दिया, ये एग्जॉस्ट फैन चालू हो जाएगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इसी पोल्ट्री फार्म है, चाहे बरसात का समय हो, चाहे ठंड का समय हो, चाहे गर्मी का समय हो, यह सिस्टम अपने आप काम करता है। बस हम जो है उसको जो कमांड दे देंगे उस कमांड के ऊपर काम करेगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि तापमान जो है बड़े बच्चे अगर हो गए, अब बाहर का तापमान भी अगर 28 या 25-26 डिग्री के आसपास का तापमान है तो सिर्फ हमारा जो कौन सा पंखा काम करेगा? ये पंखा जो फार्म के अंदर जो भी गैस जो डेवलप हो रही है ये टाइमर वाला फैन निकालता रहेगा। अब तापमान तो अब ज़्यादा है ही नहीं तो फिर तापमान वाला फैन चलने से तो रहा। तो दोस्तों बस ये दो ही कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है कि तापमान फार्म के अंदर की गैस बनी हुई गैस को निकालने के लिए हम टाइमर वाला फैन यूज़ करेंगे, और फार्म के अंदर जो तापमान बढ़ेगा उससे हम जो है दूसरा टेम्परेचर कंट्रोलर है ये वाला जो है कंट्रोलर यूज़ करेंगे, ताकि फार्म के अंदर जो तापमान बढ़ेगा तो वो एग्जॉस्ट फैन को चालू हो जाएगा, उसी के साथ में जो है
कूलिंग पैड की मोटर भी चालू हो जाएगी, तो कूलिंग पैड से अगर होते भी अगर लाइट अगर जा रही है, अगर हवा अगर जा रही है तो ठंडी हवा जाती है और उसके कारण जो है फार्म के अंदर का तापमान कम हो जाता है। दोस्तों इसी पोल्ट्री फार्मिंग कोई विशेष अलग से कुछ नहीं करता, हम जो है जो कमांड हम फार्म को कंट्रोल पैनल को देंगे उसी हिसाब से जो है हमारा फार्म काम करना चालू कर देगा। दोस्तों इसी पोल्ट्री फार्मिंग में 2 ही चीज़ें होती हैं, एग्जॉस्ट फैन और दूसरा होता है कूलिंग पैड, और इनको कंट्रोल कौन करता है? सिर्फ हमारा कंट्रोल पैनल। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आ गया। मैं एक सिंपल सा तरीका बता दूँ, जैसे तापमान बढ़ जाएगा, चाहे ठंडी का टाइम हो चाहे बरसात का टाइम हो, बरसात में भी हम देखेंगे कि बारिश होगी तो तापमान कम हो जाएगा, और जैसे ही बारिश खुलेगी फिर अचानक तापमान बढ़ जाएगा। फिर उस कंडीशन में क्या रहेगा? उस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते ओपन फार्म में। किंतु इसी फार्मिंग में सिंपल सा कंट्रोल पैनल जो है वो कमांड दे देगा, तापमान बढ़ गया और एग्जॉस्ट फैन चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।